लक्ष्मी का उद्भव, आपकी दिवाली मंगलमय बनाएं। दीप पूजन के साथ लक्ष्मी संरक्षण का संकल्प भी लें। शुभ दीपावली। दीपावली पर सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को सिटी बीट न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण के बाद बरेली में व्यापार की क्या स्थिति है और लोगों के क्या रुझान हैं। इस समय हम नगर के मुख्य चौराहे टाकिज मार्ग पर खड़े हुए हैं, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कहां तक पब्लिक की भीड़ है। हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं और उसी के साथ साथ यहां बरेली नगर में क्या स्थिति बनती है। कोई भी तीज त्यौहार हो या दीपावली का पर्व हो, नगरीय प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ पर आती है। बरेली नगर से करीब जो ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं सभी लोग यहाँ आते हैं और दीपावली के पर्व पर कोई भी तीज त्यौहार हो उस पर अपनी खरीदारी के लिए यहाँ नगर में जो जगह है उस जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं बनती हैं और उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सब आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही होंगी। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि दीपावली का पर्व है, सभी के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टाकिज चौराहा ये मुख्य चौराहा है, इससे हम बाजार की ओर जाते हैं और धीरे धीरे हम चलते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर निर्मित होती हैं। उस विषय में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ अनिल जी हैं, खासतौर से नगर के पत्रकार हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे दीपावली पर क्या कहना चाहेंगे और क्या स्थितियां बरेली में बनती हैं। कोरोना के कारण जो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, त्यौहार धनतेरस और दिवाली के बाद जो खरीदी हुई है उससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और सुरक्षित रहते हुए धर्म त्योहारों का उल्लास के साथ सुरक्षा की गारंटी अपने आप को स्वयं लें और अच्छे से त्यौहार मनाएं। नगर में क्या व्यवस्थाएं बनती, क्या परेशानियां आती हैं? लोग काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, त्यौहार के समय अंदर मार्केट में क्या स्थितियां बनती हैं उसके विषय में भी थोड़ा सा। बरेली में पूरे ज़िले में देखा जाए तो बरेली एक का नाम से आर्थिक शहर के रूप में उभरा हुआ है, लेकिन उसकी विकास के साथ साथ उसकी यातायात व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। शहर की बड़ी दुकानें हैं जो सकरी गलियों में हैं, वहाँ से आवागमन में बहुत समस्या होती है। और इसको लेके वर्तमान में जो पुलिस ने अपनी काफ़ी प्रयास किया है, पुलिस को 2 दिन से 3 दिन से बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है यातायात व्यवस्था बनाने के लिए। पिछले दिनों पुलिस कप्तान ने भी बरेली के आकर निरीक्षण किया है और उसके बाद से व्यवस्था सुधरी हुई है, लेकिन यातायात के लिए कोई स्थान ना होने के कारण या तो ये समस्या से हमें जूझना ही पड़ेगा। तो ये नगर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी वर्मा थे, जिन्होंने अपनी बात कही। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ट्रैफिक की स्थिति के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर माता महालक्ष्मी की जो मूर्तियाँ बिक रही हैं, हम उन प्रतिष्ठानों पर आपको ले चलते हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ नगर के, हम उनसे जानना चाहेंगे। भैया कहाँ से आया? ग्राम चारगांव जी। बरेली में जब भी कोई त्यौहार पड़ता है आप लोग अंदर जाते हैं, क्या समस्याएं आती हैं? ट्रैफिक की समस्या आती है और क्या है जी। क्या स्थितियां बनती हैं अंदर आने जाने? वाहन भी नहीं निकल पाते, आवागमन में भी दिक्कत होती है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। तो इन्होंने बताया कि ट्रैफिक की मुख्य समस्या यहाँ पर है। और रायसेन जिले में बरेली जो है, हम आपको बता दें कि बरेली नगर की जो व्यापारिक व्यवस्था काफ़ी बड़ी है। और उसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, बरेली की मुख्य व्यवस्थाओं में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ व्यापारी हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पवन प्रजापति। माता महालक्ष्मी की ये मूर्तियाँ बेच रहे हैं, तो कैमरामैन से दिखाएंगे कि मूर्तियाँ दिखाएं।
क्या कहना चाहेंगे इस बार कोरोना के बाद कैसा लग रहा है? व्यापार में कमी डाउन ही चल रहा है अभी तो। अच्छा, तो क्या पिछले साल से क्या स्थिति बनी है? पिछले साल से तो कम ही चल रहा है मार्केट कम रहा है। हाँ। तो यहाँ पर भव्य जो मूर्तियाँ जो पिछले वर्ष यहाँ पर देखा जाता, व्यापारिक स्थितियाँ भी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पिछले वर्ष से कम चल रहा है। और माता महालक्ष्मी की यहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ सजाई गई हैं, जो कि कल माता महालक्ष्मी की सभी घरों में पूजन होना, दीपावली का ये पर्व है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो नगर का ये मुख्य मार्ग और अंदर जाने के लिए भी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से एक बात और, हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं। आप कहाँ से आई भाई? नए गाँव, मैं ही सुन नए गाँव। हाँ, तो कहाँ बाजार करने आई? हाँ, लक्ष्मी जी खरीदने आई थी सर। जी सर। तो दीपावली का पर्व आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं। अच्छा, अभी हाँ। बाजार में भी गई थी क्या? हाँ, क्या स्थिति लगी आपको? बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। हाँ, और वाहन वगैरह ट्रैफिक की ट्रैफिक बहुत है गाड़ियों का। हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए? थोड़ी भीड़ कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम दिखाते जा रहे हैं कि नगर बरेली में ये व्यापारिक स्थिति है। और अभी हम अंदर और ले चलते हैं सिटी बीट न्यूज़ के हमारे खास स्पेशल कार्यक्रम में। हम आपको आगे और ले चलते हैं, आगे भी कुछ और है, तो चलिए हमारे साथ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे सिटी बीट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में आज हम आपको दीपावली के पावन पर्व पर नगर में बरेली और आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, क्या स्थिति है और किस तरीके का व्यापार है, लोगों के क्या रुझान है, इस विषय को लेकर हम आपकी बात कराना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आए आप? हम ग्राम मगरदा से हैं जी। क्या लग रहा है इस बार बाजार में आप आए हैं? हाँ। क्या स्थिति लग रही है कोरोना का संक्रमण का समय? नहीं, अच्छा है बाजार, अच्छा भरा हुआ है। हाँ, अंदर कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं। अब थोड़ी बहुत तो भीड़ भाड़ में पड़ते हैं। हाँ। कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है जी। ऐसे में क्या पालन करना चाहिए? वैसे मुँह पे नकाब बांध के चलना चाहिए और बाकी बस यही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से बाजार में यह जो स्थिति है और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। बरेली खासतौर से रायसेन जिले के बाद बरेली का एक अलग ही स्थान है और यह व्यापार के मामले में और कृषि के क्षेत्र में बरेली काफ़ी अव्वल दर्जे पर आती है। उसी के साथ यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर और मार्केट की स्थिति को लेकर हम आपको आगे और ले चलते हैं और लोगों से हम रूबरू कराते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि वो उस तरफ दिखाएं कि बाज़ार में किस तरीके की भीड़ लगी हुई है और लोगों के क्या रुझान है, उस विषय में मैं आपकी बात कराता जा रहा हूँ। हम कुछ व्यापारी रहेंगे, अभी छोटे व्यापारी हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं कि यहाँ पर बाज़ार में रंगोली की दुकान भी सजाई गई हैं और उसी के साथ साथ यहाँ रंगोली और दीपक और अन्य दुकानें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे सभी प्रकार की यहाँ रंगोलियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और जो ये के व्यापारी हैं उनसे हम आपकी बात कराएंगे। इस बार अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत कम वो है इसलिए, और के पब्लिक भी बहुत कम है इस बार और ट्रैफिक ज़रा इसलिए। ट्रैफिक कैसा रहता है बरेली में? आप बरेली के निवासी? हाँ हाँ, बरेली के। तो कैसा लगता है ट्रैफिक? जब त्योहार पड़ते हैं तो क्या स्थितियाँ निर्मित होती हैं? मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है ऐसा और गाड़ियाँ इधर उधर लग जाती हैं और ध्यान से नहीं लगाते गाड़ी लोग बाग, इसलिए। क्या होना चाहिए इसमें? इस पे क्या पुलिस वालों की क्या वो होना चाहिए, साइडों में लगा गाड़ी अपनी, इससे कि पब्लिक को भी वो नहीं हो परेशानी। तो इनका कहना है ये व्यापार में ये स्थितियां बनती हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दुकानें लगाई गई हैं नगर बस्ती के अंदर जो मुख्य मार्ग है उससे सटी हुई दुकानें लगाई जाती हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक की भी यहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ पूर्व हिंदू समिति के अध्यक्ष हैं हरि सिंह जी खोजर। हम उनसे जानना चाहेंगे, आप
बरेली, खासतौर से पुरानी बरेली के स्थायी निवासी हैं। आप ये बताइए, बाजार में क्या स्थितियां निर्मित होती हैं हमेशा त्योहारों पर? बाजार में आज दीपावली का त्यौहार बहुत धूमधाम से भरा है। दीपावली के समय ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी भीड़ आज दीपावली के समय है। लोग कहते थे पैसा नहीं है, दीपावली ठंडी रहेगी। मुझे नहीं लगता, आज की दीपावली तो हर दीपावली से भी जोरदार रहेगी। और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी लोगों को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। तो दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए, उसी के साथ बाजार में जो क्या व्यापारिक स्थिति है उसको लेकर हम सिटी बीट न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक रूबरू हो रहे हैं और उस विषय में हम कुछ कवरेज करा रहे हैं। यहाँ दीपक की भी दुकानें लगाई गई हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर स्थानीय उसमें जो है मिट्टी के दीपकों का उपयोग किया जाता है। पिछली बार मार्केट में चाइना के दीपक भी नज़र आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ मिट्टी के और स्थानीय स्तर पर बनाए हुए दीपक यहाँ नज़र आ रहे हैं। भैया, ये मिट्टी के दीपक हैं, पहले चाइना के भी आते थे, तो इस बार इनका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी सर, इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो बिक्री बट्टा कम हो गया है। तो पहले 2 का 1 बेचते थे, 10 के 20 बेच रहे हैं, 10 के 15 बेच रहे हैं। बहुत कंडीशन ख़राब है और बिक्री बट्टा नहीं है। दिवाली ऐसा लग रहा है जैसे कि बाज़ार भरा है, बाज़ार कोई मतलब का नहीं है और धंधा पानी कुछ नहीं है और कुछ मतलब का नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, बरेली के आप निवासी हैं, बरेली में क्या सुधार होना चाहिए ऐसे त्योहारों? सब सुधार तो होना चाहिए। आदमी का ना पैसा नहीं है और धंधा पानी बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक वगैरह की भी जो स्थिति बनती है यहाँ पर, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बस यही है कि थोड़ा करवाइए, कुछ है नहीं है। लोगों का ना पैसा नहीं है। धनबाद अपन कहते हैं भाई साहब ले जाइए, कहते भाई पैसा नहीं है, धंधा पानी है नहीं है, कोई का कुछ कह नहीं पा रहा। तो इस तरीके से हम बाजार में चलते जा रहे हैं और हम आपको ले चलते हैं कुछ बड़े प्रतिष्ठानों पे भी, जहाँ पर व्यापार की क्या स्थिति है उस विषय को लेकर। तो चलिए हमारे साथ। समस्त नगरवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को धन्वंतरी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। दीपावली एवं भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। तो हम सिटी बीट न्यूज़ के माध्यम से आज दीपावली के पर्व पर बाजार में क्या स्थिति है उन सभी चीज़ों को आपसे रूबरू करा रहे हैं और आपसे को बता रहे हैं कि मार्केट की क्या स्थिति, कोरोना संक्रमण का जो समय चला है उसके बाद मार्केट के क्या रुझान है। तो चलिए आप हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर हम एक जो गारमेंट्स की दुकान है उसके अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, मार्केट में धीरे धीरे रुझान हमें समझ में आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़, लोग खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली का समय है और ऐसे समय में लोग अपने घर से निकले हैं और सभी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ गारमेंट्स के संचालक हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या स्थिति है इस समय दीपावली? अभी 3 दिन से तो अच्छी ग्राहकी है जी। क्या लग रहा है आपको कोरोना संक्रमण के बाद कुछ उठाव मार्केट में उठाव तो है, लेकिन त्यौहार का असर है इसमें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और तो क्या, बाकी कोरोना के लिए जो कोरोना को लेकर जो जागरूकता होना चाहिए वो अपने मार्केट में देखी नहीं जा रही है। आप काफ़ी पुराने दुकानदार हैं, बरेली के अंदर किस चीज़ की आवश्यकता लगती है ऐसे त्योहारों पे जो खासतौर से अपन देखते हैं काफ़ी भीड़ होती है या ट्रैफिक से संबंधी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, क्या होना चाहिए? तो प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ व्यवस्था करे। बाकी दुकानदारों से बोलते, कल जैसे पुलिस वाले आए थे, हमको बोले कि आप एक व्यक्ति खड़ा कर दो,
लेकिन सीजन के टाइम वैसे कर्मचारियों की कमी रहती है, तो फिर कैसे वो संभव है ये सब। थैंक यू। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे कि नगर की जो प्रचलित दुकान है सद्दा गारमेंट्स के नाम से ये है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। और मार्केट में हम आपको लेकर चलते हैं कि व्यापार की और क्या स्थिति है। अब कुछ किराना व्यापारी हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, Taste of India. बना दे हर पल को जैसे हर पल मस्ती का, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। तो हम धीरे धीरे आपको मुख्य बाजार की ओर ले जा रहे हैं और बाजार में काफ़ी भीड़ है। दीपावली के पर्व के लिए लोगों ने खरीदारी काफ़ी उत्साह के रूप में कर रहे हैं और लोगों से आपको रूबरू भी करा रहे हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से लेकर किराना मार्केट चालू हो जाता है और सभी दुकानों पर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरफ आप दिखाएं कि किस तरीके से व्यापार की क्या स्थिति है। कोरोना संक्रमण का जो समय चल रहा था, काफ़ी जो है मार्केट भी बंद रहा है। उसके बाद आज व्यापार में क्या स्थिति आ रही है दीपावली पर्व को लेकर, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम दुकानदार जो हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे, काफ़ी व्यस्त हैं। इसके बाद भी क्या स्थिति है भैया इस समय बाजार की? जी भैया बढ़िया स्थिति है सर। दीपावली का जो है मार्केट में क्या हो रहा है? मतलब पहले जो कोरोना संक्रमण के समय काफ़ी दुकानें बंद रही, आज व्यापार में क्या स्थिति बन रही है? व्यापार में बढ़िया स्थिति और क्या, बढ़िया चल रहा है व्यापार। तो ऐसा है कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बाजार में हमें देखने के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ भी अलर्ट हो गई हैं और धीरे धीरे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधारी जा रही है। अब देखते हैं कि क्या क्या है और कोरोना के कारण क्या स्थितियाँ बन रही हैं बाजार के अंदर। हम आपको ले चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों से हम आपकी बात भी करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। और बाजार में ऐसा नहीं है, पिछले 3 दिन से बाजार में काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही है। इससे पहले बाजार में खरीदारी करने के लिए लोग दिखाई नहीं देते थे। अब दीपावली पर्व के कारण हम आपको दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे ऐसा नहीं है, मार्केट की स्थिति भी अच्छी होती जा रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे कि क्या माहौल चल रहा है इस समय बाजार में। कल धनतेरस थी, धनतेरस में भी ऐसा नहीं है, बाजार में काफ़ी लोग थे, लोगों ने अपनी खरीदारियां की। दीपावली का ये पावन पर्व है और इस पर्व पर लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है और उसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि इस त्यौहार पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और माता महालक्ष्मी की पूजन करते हैं। अब हम धीरे धीरे सब्जी मंडी की ओर आ चुके हैं, जहाँ सब्जी मंडी में काफ़ी लोग यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं और मंडी से बाहर ये दुकानें हैं। त्यौहार का ये समय है और मंडी के बाहर कुछ लोग हैं। चलिए हम एक कपड़ा व्यापारी से भी आपकी बात कराते हैं।
आइए। जी साहब, कोरोना संक्रमण का समय चल रहा था जी, काफी मार्केट बंद था जी। आज दीपावली का पर्व आया है, तो क्या कहेंगे बाजार में कैसी स्थिति है? अच्छी है, अभी तो भीड़ हो रही है, अच्छा लग रहा है, खरीदारी अच्छी चल रही है मार्केट जी। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि मार्केट में उछाल आया है और धीरे धीरे व्यापार की स्थिति भी पहले से बढ़िया है। कुछ यहाँ पर सब्जी विक्रेता भी हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर फल फ्रूट और सब्जी का ये मार्केट है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं यहाँ से वहाँ तक जो दिखाएं पूरा नज़ारा। दोनों तरफ ये दुकानें लगाई जाती हैं। ख़ासतौर से ये जो मंडी है बरेली की, ये जो सामने जो टीन शेड लगा ये कृषि, ये खासतौर से सब्जी मंडी बनाई गई है जिसमें दुकानों का होना चाहिए। इसके बाद भी कई बार प्रशासन ने यहाँ पर प्रयास भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुकानें बाहर लगने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ सब्जी व्यापारी भी हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे जो फल फ्रूट बेच रहे हैं। दीपावली पे कोरोना का जो समय निकला जी, क्या थी स्थिति मार्केट की और आज कैसी है? नहीं, मार्केट तो बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ, बढ़िया चल रही है। हाँ, उछाल आया 2 दिन पे, 2 दिन होगा, अच्छा चल रही है मार्केट। हाँ। अच्छा, अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सब्जी या फल फ्रूट के दाम पहले ही बराबर नहीं या कुछ बढ़े भी? कम हो गए हैं, कुछ कम हो गए हैं जी। क्या चल रहा है? सेव क्या चल रहा है? 40 रुपये किलो जी। और पपीता 20 रुपये किलो। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ मार्केट में जैसे पपीता है या सेव फल है, इन सभी के दामों से भी हम आपको एकदम भैया आप भी जाएँ, आप सब्जी का काफ़ी समय से व्यवसाय करते हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सब्जी की दुकान लगाई गई है अभी बाज़ार में क्या भाव चल रहा है? अभी आलू चल रही है 40 रुपये किलो, टमाटर आलू 40, भटे 40, मिर्ची 40 है इस समय। तो पहले से ये कीमतें बढ़ी हैं या कम हो गई? तो बराबर भी चल रही साहब, 2 महीने से रेगुलर 2 महीने से इसी रेट है। हाँ, पहले क्या थी इससे पहले? 30 रुपये किलो का भाव था। हाँ, 2 महीने पहले था 30 का, 2 महीने पहले बाद से 40 का आ गया ये पूरा। रेगुलर 40 ही बन के चल लिया, ऐसा कुछ भाई नहीं। गोभी आलू टमाटर ककड़ी भटे भिंडी हरी मिर्च प्याज कद्दू लौकी ककड़ी मूली धनिया मिर्ची पालक, हाँ सभी चीज़। कब से ये व्यापार कर रहे हैं आप? 40 साल हो गए साहब कम से कम जी। तो ये बता रहे हैं 40 वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस समय मार्केट में जो सब्जी का रेट है वो 40 रुपये से कम किसी भी चीज़ का नहीं है। बता रहे हैं पहले जो भाव चल रहा था वही उसी स्थिति में इस समय बाजार बना हुआ है। किंतु बरेली नगर के अंदर जो है ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बरेली नगर का मुख्य मार्ग है और इसके दोनों ओर दुकानें लगाई जाती हैं। प्रशासन द्वारा जो है नगर परिषद द्वारा यहाँ मंडी सेट भी बनाया गया है, लेकिन लोगों के पास यहाँ पर संख्या ज़्यादा है और उन लोगों को स्थापित होने के लिए अभी कोई जगह भी नहीं है। ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो बरेली नगर की जो मुख्य जगह है जिससे निकलकर बाजार में जाया जाता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है।
मीनाक्षी हरी ज्वेलर्स की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। बरेली नगर के हम धीरे धीरे मुख्य बाजार तक पहुंच रहे हैं और हम इस समय सब्जी मंडी के पास खड़े हुए हैं, जहां से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बरेली नगर की शान जो मुक्तिधाम मंदिर है, उसी के साथ साथ इस नगर की शान जो कि एकता और सद्भाव का प्रतीक है, जो हमारे बरेली नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो है बरेली नगर के लिए ये ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई हैं, जिससे ये दोनों वर्गों के लिए ये एकता का प्रतीक साबित होती हैं। कहते हैं ना कि बरेली जो नगर है वो मुख्य रूप से यही नगर है और इसी के अंदर पहले से समाहित था। यहाँ पर 4 गेट बनाए गए थे, जिसमें से शायद 1 गेट अभी बचा हुआ है, बाकी 3 गेट जो कि धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। बरेली पूर्ण रूप से यहीं पर बसा हुआ था और इसी के बीच में हम आपको बताएं कि काफ़ी यहाँ पर बाज़ार में जो हम जाते हैं तो आज दीपावली का जो पर्व है, उस पर्व के कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। और हम आपको बताएं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आ जाओ आप। यहाँ पे परेशानी निकलने में होती है, हाथ ठेले लग जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सही करने की। प्रशासन भी ये सही है ढीला। अच्छा, नगर पंचायत भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, वो परेशानी होती है आने जाने वालों को, दुनिया को। क्या होना चाहिए? इसकी हाथ ठेलों की इनकी व्यवस्था होना चाहिए। पहले भी प्रशासन द्वारा की गई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्रशासन ने कुछ नहीं करा, सब अपने अपने उसमें कुछ काम नहीं करा प्रशासन। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है और व्यवस्थाएं होना चाहिए। बरेली जो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है और यहाँ आसपास क्षेत्र से काफ़ी गांव भी लगे हुए हैं और उन ग्रामों के होने के कारण यहाँ पर जो है काफ़ी समस्याओं का, ट्रैफिक के कारण काफ़ी बाज़ार में आने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। और आपको बताएं कि अब हम धीरे धीरे आपको ले चल रहे हैं, ये फ्रूट मार्केट आ चुका है, जहाँ पर यहाँ पर फल फ्रूट की मुख्यतः दुकानें लगाई जाती हैं और आज सभी बाज़ार सजा हुआ है। धीरे धीरे हम आपको आगे भी ले चलते हैं कि क्या स्थितियाँ यहाँ पर हैं। और बाज़ार में हम मस्जिद के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर जो फ्रूट का जो मार्केट है हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ टोटल फ्रूट की दुकानें हैं। क्या नाम है आपका? अलीम। क्या नाम है? अलीम। अलीम भाई, दीपावली का ये त्यौहार है, कल का त्यौहार है, तो पहले बाजार की क्या स्थिति थी, कैसा बाजार चल रहा था और आज क्या है? अरे आज तो अच्छी चेल पहले, इससे पहले तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, डाउन था। अब तो फिर थोड़ी रौनक है, दीपावली के बाद तो फिर वैसे हो जाएगा। अच्छा होगा, जितने 2-4 दिन का मतलब ये काम है बस, इसके अलावा। आप जो यहाँ पर फल फ्रूट की दुकान कब से लगा? यही काम है हमारा। तो क्या भाव चल रहा है सेब अनार? 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, अनार 180 चल रहा है। पहले से रेट कम है या ज़्यादा? नहीं, कोई सेम रेट है। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो है फल फ्रूट की दुकान है और इन्होंने आपको भाव भी दिखाए। तो चलिए हमारे स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की सूर्य आर्ट, रेडियम पॉइंट एंड कार डेकोरेशन द्वारा बहुत बहुत बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
तो अब हम दीपावली का जो पर्व है उस पर खरीदारी के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। नगर की मुख्य जगह पर आ चुके हैं। जो पुरानी जो जगह जो बरेली कही जाती है उस जगह पर हम खड़े हुए हैं, मस्जिद के पीछे हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर किराने का जो है काफ़ी पुराना मार्केट है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगी है। यहाँ पर देखिए आप ग्राहकों की संख्या भी काफ़ी है। दीपावली के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बाज़ार में भीड़ है और क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। दीपावली है, आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के बाद क्या स्थितियां आपको लग रही हैं? बाज़ार में कैसा उत्साह है, उमंग है या नहीं? आज तो अच्छा है भाई साहब, बहुत काफ़ी भीड़ बढ़ रही है आज और लोग बढ़िया काफ़ी मात्रा में दिख रहे हैं। ठीक है सब। और का कोरोना के बाद में कोरोना के बाद से ये भीड़ इतनी दिख रही है। पहले अभी कितनी पहले नहीं थी इतनी कभी। आज काफ़ी भीड़ दिख रही, उत्साह है काफ़ी लोगों में। लोगों का कहना है ये व्यापार की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं है, व्यापार की बहुत बड़ी कंडीशन ख़राब है। कोई भी दुकानदार, कोई भी मतलब व्यापारी हो, कंडीशन सही नहीं है व्यापार की। आप हाथ में पर्चा लेके रखे हैं, सामान वगैरह लेते हैं, तो ये पक्के बिल पे मिलता है या कच्चे बिल? नहीं, वो तो बिल की ये है कि पक्का लेगा कि मतलब कस्टमर तो पक्का मिलेगा, कच्चा लेगा कच्चा मिलेगा, जैसा मांगे। कच्चा बिल भी मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे और आगे ले चलते हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ किराने का ये मार्केट है और उसी के साथ साथ हमारे एक भाई हैं, हम उनसे भी आपको दिखाना चाहेंगे। काफ़ी पुरानी दुकान है। दीपावली पे कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत ठंडा माहौल है इस बार। हाँ, पिछले वर्ष तो अच्छा था। अच्छा, बहुत ठंडा माहौल है, बहुत ही ठंडा माहौल है। आपके यहाँ स्पेशल क्या आइटम? खुरमी। ये काफ़ी पुरानी दुकान है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ की जो है ना खुरमी काफ़ी प्रसिद्ध है। किस नाम से आपकी दुकान? जैन साहब की झुन्नू कक्का। तो ठीक है, ये झुन्नू कक्का के नाम से इनकी दुकान है और यहाँ की खुरमी भी काफ़ी जो प्रचलित है, काफ़ी पुरानी दुकान है। और हम आपको धीरे धीरे मार्केट में और ले चलते हैं। बाज़ार में ऐसा नहीं है, भीड़ लगी हुई है और कुछ लोगों से हम आपकी बात भी कराएंगे। कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। क्या बाज़ार में स्थितियां बनी हुई है, उन सभी को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। कुछ लोग हैं। बेटा कहाँ से आया? राजकुमार धोखेड़ा से। दीपावली है कल। हाँ, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? तो सामान लेने आए थे, पटाखे। हाँ। तो कोरोना का जो समय चला अभी, कोरोना संक्रमण का, उसके बाद व्यापार तो पूरे बंद थे। आज कैसा लग रहा है बाजार में? बहुत अच्छा लग रहा है आज। हाँ, बहुत सारे आदमी आए हैं। कल के लिए क्या तैयारी की? विशेष कुछ तैयारी की है? विशेष हाँ, पूजन की तैयारी की है ना गांव पे। तो आइए हम आप लोगों के बीच में ले चलते हैं। आगे भी कुछ और लोग हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते जा रहे हैं और बाजार की क्या स्थितियाँ हैं उस विषय में चलिए हम व्यापारी संघ के कुछ लोग हैं उनसे भी बात कराएंगे। दीपावली की शुभकामनाएं सबसे। अच्छा, मैं नगर व्यापारी महासंघ बरेली की ओर से समस्त व्यापारी भाइयों को दीपावली एवं नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी का व्यापार दिनों दिन तरक्की करे और आप अपनी ईमानदारी के बल पर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाते जाएं, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण का समय रहा, काफ़ी दिन व्यापार बंद रहा। आप व्यापारी महासंघ से हैं, खासतौर से क्या अभी बाजार में क्या स्थितियां हैं बाजार की? देखिए, कोरोना काल के कारण बाजार में जो रौनक होना चाहिए वो फ़िलहाल अब 2-3 दिन की रौनक रह गई। जो पहले जैसा जो व्यापार चलता था या जो व्यवसाय होता था वैसा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी लोग ज़रूरत के हिसाब से जो सामान चाहिए सिर्फ उतना ही खरीद पा रहे हैं। कोरोना काल में भी यहाँ पे जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी अगर ध्यान रखने वाली बात है वो तो संभव नहीं हो पा रही है और ना ही मास्क की उपयोगिता का जो प्रश्न आया था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर भी मगर लोग सावधानियां बरत रहे हैं। आप व्यापारी संघ से हैं तो आप ये बताइए, खासतौर से व्यापारियों को नगर के अंदर ये पुरानी जगह है,
खासतौर से बरेली यही है, पुरानी बरेली जिसे कहा जाता है, ये जगह क्या समस्याएं आती हैं लोगों के लिए व्यापार में? देखिए क्या है कि बाज़ार जो पुराना बाज़ार है, इस बाज़ार में पुराने बाज़ार के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उस टाइम में यहाँ पे रोडें भी चौड़ी थीं और वाहनों के आने जाने की सुविधाएं थीं, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पे लोगों ने अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करके अपने अपने जगह को कैप्चर कर लिया गया है। इस कारण से कई बार वाहनों को आने जाने में परेशानी होती है। पार्किंग की मेन समस्या ये है कि मेन बाज़ार में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहक बाज़ार में आने से अब कतराने लगे हैं और वो बाहर से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। अतिक्रमण के कारण जगह भी कंजस्टेड हो गई है, इसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। पहले भी प्रशासन द्वारा जो तोमर जी थे उस समय SDM, उन्होंने भी कुछ व्यवस्थाएं की थी, यहाँ पर जो है कुछ बनवे बनाया था, तो उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं किया गया, क्या कारण है? नहीं देखिए, जहाँ तक अपन ये बात करें कि उन्होंने उस टाइम में जो व्यवस्था की बहुत सुंदर व्यवस्था थी और वैसी व्यवस्था होना चाहिए थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन में जो भी आज अगर बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर जब पुराने अधिकारी जो अगर करके गए हैं, थोड़ा सा उसका अध्ययन करना चाहिए किस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया जाए और किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कई अधिकारी ऐसे भी आते हैं कि शायद जो उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने आपको व्यापारी महासंघ के लोगों से बात कराई और हम धीरे धीरे आपको ले चलते हैं। आगे भी बहुत कुछ है हमारे साथ, आप जुड़े रहिए जब तक। सभी क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को स्वाति ज्वेलर्स नया गाँव वाले सोनी जी की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया कर एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधाई। धन्यवाद। स्वाति ज्वेलर्स बरेली पर एक बार अवश्य विजिट करें, एक बार मौका अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। बरेली नगर की मुख्य जगह जो है, जिसे बड़े बाजार के नाम से जाना जाता है, और इस समय हम खड़े हुए हैं मुक्ति धाम जो मंदिर है बरेली नगर की शान, उस मंदिर वाले मुख्य मार्ग पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि दीपावली के पर्व पर यहाँ पर खरीदारी के लिए यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है, काफ़ी महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, साथ में कुछ मनिहारी का सामान भी है, उस तरह पूजन सामग्री भी मिल रही है और यहाँ हम आपको दिखाएंगे रंगोली भी रखी हुई हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर ग्रामीण लोग आते हैं और नगर बस्ती के लोग भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, है ना। तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर जो बाजार लगा हुआ है, यहाँ पर एक और भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया भैया। इस बार बाजार में भैया हर वर्ष की तरह तो नहीं है, जैसा हर वर्ष रहता है उतना वो नहीं है माहौल। जी। आपने इस बार क्या पूजन वगैरह के लिए क्या तैयारी की है? बस सामान खरीद रहे हैं भैया, पूरा अपना घर का, नारियल वगैरह। क्या क्या सामान लिया? सब किराने का, सब्जी वगैरह, और नारियल लेने आए थे इकट्ठे। कहाँ से आए? बरेली प्रेम नगर कॉलोनी से। जी। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी, हम उनसे भी आपकी बात कराना चाहेंगे। मनिहारी का काम करती हैं भाई इस बार कैसी दुकानदारी चल रही दीपावली? ठीक है, ठाक चल रही भाई साहब। नहीं, थोड़ी बहुत है। क्या सामान बिक रहा है? सब कुछ बिक रहा है। तो पहले जैसा सामान नहीं बिक रहा? नहीं, पहले जैसा नहीं। तो इनका कहना ये है कि देखिए आप
पहले जैसी ग्राहकी नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो ये मनहारी का सामान बेचते हैं, तो हम आपको और ले चलते हैं। यहाँ कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे, है ना। यहाँ पर मनहारी की जो दुकानें लगी हुई हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं, पूजन का सामान खरीद रहे हैं। क्या बेच रहे हैं आप? गेंठा पाके बेचे ना सर गेंठा जी। और ये मुशहरी घंटी वगैरह है। अच्छा, ये किस चीज़ में यूज़ आती है? गाय के लिए होती है सर, ये पूजन होती है कल के लिए जी। कल गाय की पूजन होती है? जी जी जी। इससे क्या बोलते हैं? जी वो कपाड़ी बोलते हैं इसको। ये भी गाय? जी जी जी। और क्या आइटम है? जी जी जी, गाय के लिए गले में है जो। अच्छा। ये काली वाली वो। इनका रेट क्या है? जी 40 रुपए की है। हाँ। ये 30 रुपए का है। ये 5 रुपए की एक पाँख है। आप मुझे बताइए, इस बार व्यापार कैसा था? ठंडा है सर, बहुत ही ज़्यादा कोरोना के हिसाब से। कोरोना के क्या होना चाहिए था और अच्छा होना चाहिए था सर, वो तो बहुत ही। बाजार में और क्या कमी लगती है आपको यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था को क्या बताएं, वो भीड़ भाड़ ज़्यादा है। क्या कमी लगती है? कमी लगती है, गाड़ी एक साइड से जाती है और एक साइड से आती है, वो समझ आता है ना। तो यहाँ का ट्रैफिक गड़बड़ हो जाता है। हाँ ऐसा ही कुछ है, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। तो चलिए, इनका भी कहना ये है कि आपको बताएं कि बाज़ार में सुधार की बहुत आवश्यकता है और ट्रैफिक व्यवस्था तो काफ़ी रूप से बनना चाहिए। बरेली नगर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर दूर दराज के लोग भी यहाँ पर सामान और ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो उन लोगों के लिए सुविधा का इस सुविधा का होना तो अति आवश्यक है। इसकी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उसके लिए उचित कदम उठाना चाहिए। सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की धागड़ मिष्ठान भंडार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो धीरे धीरे हम छोटे बाजार की ओर बढ़ रहे हैं और बरेली नगर का हर जगह का और हर एक दुकान पर जाके जो भी मुख्य दुकानें हैं उन सभी से हम आपकी वार्तालाप करा रहे हैं कि बाजार में दीपावली को लेकर रौनक नज़र आ रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद व्यापार की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ पर हम एक स्टील की दुकान पर आए हुए हैं जहाँ पर स्टील का जो सामान मिलता है, खासतौर से बर्तन और भी पीतल अन्य चीज़ों की यहाँ पर जो सेलिंग होती है, उस विषय में हम दुकानदार महोदय से बात करेंगे। क्या व्यापार में इस बार कैसा लग रहा है आपको, क्या स्थिति? इस बार ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिम चल रहा है। हाँ, अभी दीपावली के कारण कुछ उछाल आया है? नहीं, थोड़ा सा उछाल आया, ज़्यादा उछाल नहीं आया। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे दीपावली पे आप? क्या दीपावली बढ़िया और क्या ठीक है। तो इनका कहना ये है कि थोड़ा सा उछाल तो आया, लेकिन व्यापार की स्थिति अभी जो होना चाहिए वास्तविक स्थिति वो नहीं है और लोग मालूम है अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं। दीपावली के पर्व पर यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और पूजन की जो सामग्री यहाँ से खरीदारी करने के साथ साथ हम आपको दिखा दें कि ये छोटे बाजार की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। अब देखते हैं वहाँ पर क्या वास्तविक स्थिति है और लोग क्या कहना चाहेंगे दीपावली पर। तो चलिए हमारे साथ।
समस्त नगरवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को धन्वंतरी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। दीपावली एवं भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। धन्यवाद। तो हम छोटे बाजार में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम आए हुए हैं, एक हार्डवेयर की दुकान है और जिसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे दीपावली पर खासतौर से हार्डवेयर यानी जहाँ कलर पेंट और भी अन्य सामग्रियाँ जो मिलती हैं रंग रोगन के लिए, उस दुकान पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है लोगों की, जो है ग्राहक लोग तो यहाँ पर हैं। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, चलिए हम उनसे भी बात कराते हैं कि क्या माहौल है इस बार दीपावली पर। हमारे साथ जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि इस बार क्या व्यापार बना हुआ है। व्यापार तो भैया मध्यम है, मध्यम। इस बार कलर वगैरह की क्या रही स्थिति लोगों के साल की अपेक्षा कमजोर है। दीपावली पे आपको यानी काफ़ी पुराने दुकानदार हैं और पुरानी यहाँ पर आपकी दुकान है। मार्केट में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुविधाएं होना चाहिए लोगों के लिए जो अति आवश्यक लगती है? सबसे पहले तो पार्किंग व्यवस्था होना चाहिए, जगह जगह बैरिकेड लगने चाहिए जो नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था 2 दिन से है, उससे पहले से नहीं है, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बरेली काफ़ी पुरानी जगह है। रायसेन जिले में बरेली का द्वितीय स्थान आता है, यानी सेकंड स्थान पर बरेली आती है। और भी बरेली में क्या आपको असुविधाएं लगती हैं जो प्रमुख लगती हैं, जो उनको होना चाहिए, जो जनमानस से जुड़ी हुई हैं? कस्बे के हिसाब से सुविधाएं तो जो होना चाहिए वो है नहीं है, मगर फिर भी ठीक है भैया। जहाँ का राजनीतिक माहौल, राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर है यहाँ पे। तो चलिए दुकानदार ने आपको बताया, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है हार्डवेयर की दुकान है और यहाँ कलर पेंट से लेकर जो हार्डवेयर की सभी सामग्री मिलती है। आज दीपावली के पर्व पर यहाँ पर ग्राहक तो हैं, किंतु मालूम दुकानदार का कहना ये है कि बाजार की जो कोरोना संक्रमण के बाद जो है अभी जो स्थितियाँ धीरे धीरे खुल रही, लेकिन जो होना चाहिए वो वास्तविक स्थिति नहीं है। और उसी के साथ साथ ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि ट्रैफिक की व्यवस्था व्यापारियों के लिए भी और यहाँ पर जो खरीदार आते हैं उन लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसकी ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उसी के साथ साथ नगर में अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी चीज़ों में सुधार की अति आवश्यकता है। बरेली नगर जो रायसेन जिले में द्वितीय स्थान रखता है, उस तरीके से इस बरेली में नगर में सुविधाएं नहीं हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, Taste of India. बना दे हर पल को जैसे हर पल मस्ती का यही तो अमूल है। स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। हर पल मस्ती का यही तो अमूल है। स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। Taste of India. Taste of India. Taste of India. Taste of India. हम इस समय छोटे बाजार आ चुके हैं और यहाँ से जो है चौधरी चौक जाने का रास्ता है। नगर की पुरानी बस्ती जो चौधरी चौक के नाम से जानी जाती है, होली चौक के नाम से जानी जाती है, दोनों तरफ से ये इस तरफ से जो है सड़क का जो मार्ग है यहीं से मुख्य मार्ग बनाया गया है। और हम आपको बताएं कि धीरे धीरे ये गलियां जो हैं सक्रिय होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं
कि यहाँ पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसमें से ज्वेलर्स का ये मार्केट है, उसी के साथ साथ जनरल स्टोर का ये मार्केट है। यहाँ पर ख़ास तौर से महिलाओं का आना जाना काफ़ी होता है और यही जो मुख्य मार्ग है जिससे चौधरी चौक की ओर जाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं और ये मुख्य मार्ग जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका हमेशा जाना जाता है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो जनरल स्टोर है और भी अन्य गुड्स की यहाँ पर दुकानें हैं, इसमें जो है क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए। और आज दीपावली का दिन है, हम एक आप जनरल स्टोर पर आपका ले चलते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ही बताएं दीपावली पे क्या मार्केट की शहर मार्केट कंडीशन बिल्कुल डैम है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। लॉकडाउन के चक्कर में ख़रीदारी कम हो रही है, कस्टमर कम आ रहे हैं अभी। ये जिस जगह पे आपकी दुकान है ये काफ़ी सकरी गली, ये मेन मार्केट है। यहाँ पर जहाँ तक महिलाओं का बिटियों का आना जाना बहुत होता है, तो यहाँ पर क्या सुविधाएं होना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन की ओर से यहाँ आपके यहाँ का मेन काम जो है आपका रोड का, जो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है। बड़ी गाड़ियाँ बंद नहीं हो रही, यहाँ पर बाइक आती रहती हैं लेकिन कार अधिक ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। ये हमको टेंशन है इस बात की, इसमें हमारा जो है ना मार्केट बिगड़ रहा है। ठीक, और क्या कहना चाहेंगे? बस दिवाली की शुभकामनाएं सब लोगों को हमारी तरफ से। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि हम धीरे धीरे बाजार में भी जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। बिटिया क्या नाम है आपका, किस तरफ है? कल दीपावली है जी सर, और आप बाजार में आई हैं, इस बार दीपावली पे कैसा लगा? सर बहुत खुशी का माहौल है सर, ठीक है जी सर। बाजार में रौनक दिखाई दे रही है? जी हाँ, बहुत रौनक है। आपने घर के लिए क्या तैयारी कर रहे थे? सर वही डेकोरेशन सब साफ सफाई अच्छा जी। तो यहाँ क्या खरीदारी कर रहे हैं? यही सर छोटा मोटा सामान। तो ये प्रतीक्षा है इनका, ये बता रही हैं कि कुछ खरीदारी कर रही हैं, कल पूजन के लिए भी इन्होंने विशेष तैयारी कर रखी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बाजार में, आगे भी बहुत कुछ है उस और हम आपको ले चलते हैं। अब चलते हैं हम ज्वेलर्स मार्केट में। मीनाक्षी हरी ज्वेलर्स की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। आज हम सिटी बीट न्यूज़ के खास कार्यक्रम, स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी को व्यापारिक स्थितियों का जायजा लेने के लिए पूरे नगर में निकले हैं। इस समय हम सूर्या आर्ट एंड डेकोरेशन कार डेकोरेशन पॉइंट पर यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस शॉप पर जो है खासतौर से हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर रेडियम नंबर प्लेट का काम होता है और कार डेकोरेशन का काम होता है। और नगर में कोरोना काल के बाद क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ यहाँ पर उनके संचालक भी हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे इस शॉप के अंदर जो है साउंड सिस्टम से लेकर कार डेकोरेशन और उसी के साथ साथ रेडियम नंबर प्लेट का यहाँ पर
जो आज ही नहीं करीब विगत 25 वर्षों से इस दुकान पर काम हो रहा है और नगर की यह विश्वसनीय प्रतिष्ठान है। हम आपको और भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो कंप्यूटर और यहाँ पर जो प्रिंटर है उसके द्वारा यहाँ रेडियम नंबर प्लेट बनाई जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो संचालक है चंद्र प्रकाश मेहरा, उनसे बात कराना चाहेंगे। कोरोना काल के बाद क्या व्यापार की स्थिति बनी है उस विषय में वो बताएं। ये कोरोना काल के बाद तो जहाँ तक देखा जाए कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउन हुआ है। इसमें क्या है, लोगों के पास क्या है, अभी खेती किसानी का भी पैसा नहीं है तो मार्केट बहुत ही डाउन है। वो जो पहले जो दीपावली और ये धनतेरस पे जो बिक्री और जो आमदनी होती थी वो नहीं हो पाती। और भी आप बताना चाहेंगे व्यापारिक स्थिति में बरेली में और क्या अपडेशन की जरूरत है? कुछ आपको नज़र लगता है कि व्यापार की दृष्टिकोण से यहाँ जो रायसेन जिले में बरेली जो है महत्व रखता है, यहाँ और क्या जरूरत लगती है व्यापारिक दृष्टिकोण से, क्या होना चाहिए यहाँ? व्यापार के दृष्टिकोण से तो यहाँ ऐसे लगभग बहुत कुछ है बरेली शहर के अंदर, बाकी यहाँ सबसे मेन है यहाँ रेलवे लाइन, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का सबसे ज़्यादा वो होता है, तो रेलवे लाइन से क्या बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है। तो आपकी दुकान यहाँ कितने वर्ष से संचालित है और क्या क्या यहाँ पर काम करते हैं? हमारी दुकान यहाँ 25 वर्षों से संचालित है। यहाँ पर रेडियम वर्क, टोटल रेडियम वर्क, कार डेकोरेशन, जो साइन बोर्ड वगैरह जो भी है, फ्लैट्स वगैरह ये सब कुछ है। तो सिटी बीट न्यूज़ के हमारे जो स्पेशल कार्यक्रम में और भी कुछ है, हम आपको ले चलते हैं आगे, जहाँ पर और भी अन्य चीज़ों से और अन्य व्यापारियों से आपकी मुलाकात कराते हैं और रूबरू कराते हैं। आखिर व्यापार की कोरोना संक्रमण के बाद आज जो व्यापार है, दीपावली का व्यापार जो हम बता रहे हैं कि उसमें क्या स्थितियाँ निर्मित हुई हैं और व्यापार से संबंधित क्या होना चाहिए, उन सभी चीज़ों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको बरेली नगर में जहां पर एक महासेल का आयोजन किया जा रहा है, हम उस जगह आपको लेकर चलते हैं जहां जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर के लिए यहाँ पर विशाल रेंज को लेकर साईं कृपा इंटरप्राइजेस एंड फर्नीचर द्वारा यहाँ पर महासेल लगाई गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस जगह पर जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी कंपनियों के उत्पाद यहाँ पर उपलब्ध हैं और साथ ही करीब 6 वर्षों से यह जो संस्थान बरेली नगर के अंदर अपनी विश्वसनीय सेवाएं देता चला आ रहा है। हमारे साथ संस्थान के संचालक हैं। हम लोगों ने नगर में नर्मदा गार्डन में एक जो है सेल लगाई हुई है, सिर्फ दिवाली तक ही ये सेल मिलेगी। सारी कंपनियों के लगभग पूरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलेंगी। सैमसंग है आपका, ये वर्लपूल है, ये गोदरेज है, ये पैनासोनिक है, एलजी है, आपको तमाम तरह की मिलेंगी। साथ में कूलर की भी बहुत सारी रेंज मिलेगी आपको। तो चलिए हम संचालक जो महेश ठाकुर जी हैं उनसे भी आपकी बात करा रहे हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। इस सेल के विषय में वो बताएंगे इस महासेल में क्या क्या प्रोडक्ट रखे गए हैं और ख़ासतौर से यहाँ पर और क्या विशेषता है। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जो मल्टीनेशनल जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं उनके साथ हम इस सेल को लेके आए हैं और यहाँ पर लगभग सभी ब्रांडों के सभी प्रोडक्ट, छोटे से लेके बड़ी रेंज, मतलब बड़े में यदि आप चाहें तो वो ये देखिए लगभग 600 लीटर का फ्रिज, ये डबल डोर फ्रिज है। ये जो बड़ा फ्रिज है इसके साथ लगभग 7,000 रुपये की कीमत का ये जो छोटा फ्रिज है। कभी कभी क्या होता है कि लगता है घर में कुछ लोग रहते हैं जो अलग रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है बड़े बड़े घरों में, अपने पर्सनल बेडरूम में एक छोटा सा फ्रिज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये वाला जो फ्रिज है हम ये बड़े फ्रिज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में कस्टमर को दे रहे हैं। उत्तम क्वालिटी के बेड जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। और इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जो नया कॉन्सेप्ट है ये हाइड्रोलिक बेड है। तो इसमें क्या है कि सब गद्दे वगैरह कभी कोई सामान निकालना है, रखना है, तो गद्दे की हटाने की आवश्यकता इसमें नहीं आती है। आप थोड़ा सा पुश करेंगे और ये बैठ जाएगा अपनी जगह पर, और ज़रा सा आप इसको हिलाएंगे और ये अपने स्थान पे आ जाएगा वापस। तो ये भी नया है बरेली के लिए। के हमारे खास कार्यक्रम जो हम आज पूरे बरेली नगर का दीपावली के पावन पर्व पर
कवरेज कर रहे हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाके आपको रूबरू करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वास्तव में कोरोना का संक्रमण जो बीच में लॉकडाउन की स्थिति रही उसके बाद व्यापार की क्या स्थिति है। यहाँ पर हम धाकड़ मिष्ठान भंडार पर यहाँ पर आए हैं और हम आपको दिखाएंगे, यहाँ भी ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और उसी के साथ साथ व्यापारी जो हैं भैया लाल धाकड़ और निखिल धाकड़, वो सभी से हम यहाँ पर आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश जी राजपूत हैं। अखिलेश जी से मैं जानना चाहूँगा, कोरोना संक्रमण का समय चल रहा था जी और ये दीपावली का पर्व आया, क्या व्यापार की स्थिति क्या लग रही है आपको? मार्केट में कैसा लग रहा है इस बार दीपावली? मिनिमम है ना, देखे ना कम है भाई। अब जैसा धान निकल के आई है, पैसा तो आया नहीं अभी भाई। अब धान निकली है, बिकेगी, पैसा आएगा। महीने 15 दिन से पहले पैसा आता नहीं और बाकी मिला जुला असर है। बाकी मोदी जी के राज में कोई असंतुष्ट नहीं है। मोदी है तो सब मुमकिन है। तो इनसे मैंने आपकी बात कराई, उसी के साथ हमारे यहाँ वकील साहब, आप भी थोड़ा सा व्यापार की स्थिति के बारे में, क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार दीपावली पे आपको कैसा लग रहा है और नगर में कुछ सुझाव कि क्या होना चाहिए बरेली नगर के लिए व्यापार के लिए? व्यापार की दृष्टि से थोड़ा मतलब डाउन तो है स्थिति, पहले जैसी स्थिति नहीं है। कोरोना के कारण जो है व्यापार में आर्थिक मंदी से तो गुजर रहा है, लेकिन तब भी जो है दीपावली त्यौहार के कारण ठीक है, स्थिति बनती जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पहले से ये स्थिति जो है धीरे धीरे सुधरती जा रही है और इस बार दीपावली पे जो लोग बता रहे हैं, जिनसे हम आपकी बात करा रहे हैं कि रुझान के रूप में ये चीज़ आ रही है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वैसी स्थिति नहीं है, ना व्यापार में ना मार्केट में ऐसी कोई भीड़ या कुछ नज़र आ रही है। सिटी बीट न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम में दीपावली के पर्व पर हमने समस्त जो बरेली नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से हमने आपको रूबरू कराया। उसी के साथ साथ बरेली नगर की जो मुख्य जो बाज़ार है, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, जो कि बरेली नगर की पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं और यहाँ के नागरिक क्या चाहते हैं और ग्रामीण जनता यहाँ पर जो व्यापार या यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आती है, उनके लिए क्या क्या परेशानी होती हैं, उस विषय में हमने अवगत कराया। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी सिटी बीट न्यूज़ ऐसे ही कार्यक्रम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते रहेगा। जब तक के लिए नमस्कार। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सभी क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को स्वाति ज्वेलर्स नया गाँव वाले सोनी जी की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया कर एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधाई। धन्यवाद। स्वाति ज्वेलर्स बरेली पर एक बार अवश्य विजिट करें, एक बार मौका अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। महालक्ष्मी का उद्भव आपकी दिवाली मंगलमय बनाए। दीप पूजन के साथ लक्ष्मी संरक्षण का संकल्प भी लें। शुभ दीपावली।